नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर इलेक्शन के दौरान चलने वाले खास शो को क्या चल रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि चुनावी सफर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो आखिरकार आम लोगों में क्या राय है और क्या चल रहा है चुनावों को लेकर। इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और मेरे पीछे आप देखेंगे ये सड़क जो है सीधी कश्मीर या फिर उधमपुर कठुआ कंस्टिट्यूंसी के उन क्षेत्रों में जाती है जैसे डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ और फिर घूमती हुई कठुआ ज़िले से निकलकर आगे बढ़ जाती है देश के बाकी हिस्सों की ओर। सामने जो आप देख रहे हैं ये त्रिकुटा पर्वत है, यहीं पर मां वैष्णो देवी का निवास स्थान है और यहीं से एक क्षेत्र कठुआ की तरफ हम निकलेंगे जो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ता है। और आपको बता दूं कि पहले ये इलाका जो है वो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, मगर डिलिमिटेशन के दौरान ये हिस्सा जो है अब जम्मू में आ गया है। ऐसे में इस डिस्ट्रिक्ट जो छठा डिस्ट्रिक्ट था उसको वहाँ से अलग किया गया है। 16 लाख से ज़्यादा वोटर वाली इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो देखी जाती हैं डोडा किश्तवाड़ में वो पावर प्रोजेक्ट हैं और इस क्षेत्र की बहुत क्षमता है पावर के लिहाज से, इसीलिए यहाँ पर कई ऐसे मुख्य प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं जिसके कारण इस क्षेत्र को बड़ा खूबसूरत और बहुत ही पोटेंशियल वाला माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके में भद्रवाह जैसा मिनी कश्मीर है और इसी इलाके में पाडर जहाँ से नीलम निकलता है जो विश्व प्रसिद्ध वो वहाँ से निकलता है। ऐसे कई चीज़ें हैं। यहाँ के सफ़र पर आज निकले हैं और जानेंगे आम लोगों की राय कि आखिरकार चुनावों में क्या चल रहा है। उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है इसके सफर पर हम निकले हैं और आपको बता दूं कि ये जो पड़ाव है यहीं से आगे उधमपुर का इलाका शुरू होता है और यहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं यहाँ है प्रसिद्ध महाकाली का मंदिर। आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ये मंदिर है और क्योंकि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि हाईवे पे ट्रेवल करने वाले तमाम लोग, जितने भी लोग जो सफ़र करते हैं, ज़्यादातर पहले मंदिर में हाजिरी भरते हैं और उसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद लेकर वापस जो है वो दर्शन करके आगे निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। और आप देखेंगे उसी वजह से यहाँ पर लोग तमाम आप देख रहे हैं वो मंदिर में पहले हाजिरी लगा रहे हैं। इन्हीं से पहले जानते हैं कि आखिरकार मंदिर यहाँ इतनी विशेषता क्या है कि लोग यहाँ आते हैं। मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ हर वक्त भीड़ रहती है, हर हाईवे पे आने जाने वाला शख्स जो है पहले माथा टेकता है, वजह क्या है? वजह ये क्या कि काफ़ी देर से पुराना मंदिर है ये, जहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह बहुत हुआ करते थे। तो जब से ये मंदिर बना था तब से कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई नहीं हुआ। तो लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ महाकाली माता की बहुत सारी मान्यता है, काफ़ी लोग जहाँ पर मानते हैं। जो भी जितने भी श्रद्धालु जहाँ से माथा टेकते हैं सभी लोग जहाँ दर्शन करके माता रानी के जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, अब ये ठीक है, ये बताइए मुझे कि चुनाव भी हैं तो जो कैंडिडेट है जो माथा प्रचार करने जाते हैं वो भी माथा टेकने आते हैं? जी, सभी कैंडिडेट माथा टेकते हैं। भगवान तो सबके लिए है, सभी को इसकी जरूरत होती है, आस्था के तो साथ जुड़े हुए होते क्या हैं। लग रहा है चल क्या रहा है चुनावों को लेकर अगर पूछूं तो क्या चल रहा है? नहीं, वो तो आप जनता बताएगी, हम थोड़ी बता सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लोग जो है वो वोट देंगे इस बार? नहीं, मुद्दे तो जो अब लोगों को जिनको कुछ मदद मिल रही है गवर्नमेंट से वो तो उनको ही देंगे वोट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो स्कीमें चली हैं, काफ़ी सारी स्कीमें जहाँ तक हम जानते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो स्कीमें चलाई हैं, अब जैसे आयुष्मान कार्ड है, लोगों को भरपूर उसका फ़ायदा मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल का मिल रहा है। तो लोग सही बात है कि लोग वहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जिन लोगों ने लिया है तो वो तो उसका करेंगे। सोचिए, ये देखिए तमाम लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ जो आ रहा है माथा टेकने, वो पहले आप लोग कहाँ से आए? आंध्रा से। तो आपको भी पता था इस मंदिर में या पहले भी नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं गाड़ी में आया, वो ड्राइवर साहब के पूछ लिया ये माता के टेम्पल आज अच्छा दिन है ना, सुबह मंगलवार है, अभी अमावस्या का, वो माथा इधर टेकने आप भी आ गए। अभी आए। तो चुनावों के लिए पूछूं तो चुनाव भी हैं देश में, आप आंध्रा से हैं तो क्या हवा क्या चल रही है, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर? ये माता का टेम्पल है ना, पूरा जगह में चलेगा भाई। हाँ।
तो नहीं, चुनावों को लेकर जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये हिंदू वाला आए तो अच्छा चलेगा था, मैं वही बोल रहा हूँ। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से? सांबा से हूँ। ये बताइए कि मंदिर माथा भी टेक लिया, प्रसाद भी चल रहा है, चुनावों को लेकर पूछूं तो चुनावों में क्या चल रहा है? चुनाव का असर क्या है, हमारे लोगों को जो बेनिफिट स्कीमें नई नई दी हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में जो भी जे.एंड.के में काम हो रहे हैं, एक से बढ़िया एक हो रहा है। लोगों का आयुष्मान कार्ड है, फिर किसानों के लिए जो 3 महीने के बाद 2000 आता है। बाकी जो बुजुर्ग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके लिए 1000 रुपये महीने की पेंशन है। इससे बढ़िया और क्या है? देश की अच्छी सी सड़कें हो रही हैं, हॉस्पिटल, IIT, एम्स जो है, फिर IIM जम्मू में सब नई जी। मगर विपक्ष तो कह रहा है कुछ हुआ नहीं। आप विपक्ष जो मर्जी बोले, विपक्ष का कोई वो नहीं है, जो काम करे वो सामने आएगा। जो काम करेगा वो सामने आएगा। तो इस चुनावी सफर को आगे भी जारी रखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से राय लेंगे कि आखिरकार उनको क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनावों में किन मुद्दों पर किसको वो चुनने वाले हैं। चुनावी सफर पे निकले हुए हैं और हम कहीं भी कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि चुनाव है। और खासतौर पे इस उधमपुर टाउन की बात करें तो उधमपुर की आपको खासियत बताता हूं। यहाँ सबसे बड़ा कल्चर ये है कि यहाँ आप कहीं से भी आइए तो आप हमेशा ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आप अपने ही मोहल्ले में हो, अपने घर में हो, अपने गांव में हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ एक मंदिरों का शहर भी बोलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर को। ये उधमपुर है, यहाँ हमारा पड़ता है ये सुधमा देव देव का मंदिर, बहुत पवित्र स्थान है। और कोई भी बाहर से आए हम उसका वेलकम करते हैं और बहुत मेल मिलाप है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही यही यहाँ का कल्चर है। और हमारा डोगरा कल्चर ये है, खंड मीठे लोग डोगरे। खंड मीठे लोग डोगरे। अब ये बताइए चुनाव में क्या चल रहा है यहाँ? सर चुनाव का ये है, इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वजह क्या है? मगर सर वजह ये है कि हमारा एक बिरमा पुल का मसला था, बहुत 3-4 साल हो गए। जो ब्रिज था वो डैमेज हो गया था, तो 4 साल से हमें बरसात में भी नाले से होके गुजरना पड़ता था, कोई भी काम नहीं हुआ। और देव का मंदिर जो सफाई का मेन मुद्दा था, आज तक वो भी हमें कुछ उसमें सुधार नहीं लग रहा। और एक 2-3 पुल भी थे जो देव का मंदिर में डैमेज थे, वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। और वो पुल जो है प्राइवेट लोगों ने, जो हमारी मतलब ठेकेदार थे कुछ, उन्होंने बनाए अपने पैसे। अपने पैसे? हाँ जी। ये इस नाराजगी है डॉक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आते तो हैं? हमारी, मेरी नहीं है पर्सनल, पूरे शहर की और पूरे गांव की। जो सलमे पुल है एक, वो भी 3 साल से डैमेज है। वहाँ ना कोई गाड़ी चल सकती है, छोटी गाड़ियाँ अगर प्रधानमंत्री ने तो बड़ा अच्छा काम किया, लोग उनको तो बड़ा पसंद करते हैं। जी प्रधानमंत्री, चलो प्रधानमंत्री ने किया होगा, वो भी मैं हमें लगता नहीं है कि क्या किया है। 4-4 किलो राशन दे दिया तो उसमें वो कोई, यहाँ सिलेंडर आज की डेट में देखो 1200 का सिलेंडर है। महंगाई का मसला हाँ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। महंगाई के उसमें भी वोट इस बार देंगे लोग। और डेवलपमेंट, आपको क्या लग रहा है? तब्दीली लग रही है हमें, बदलाव। नहीं, बदलाव क्यों चाहते क्यों हैं लोग? काम नहीं हुआ हमारे उधमपुर में, कोई काम नहीं हुआ है। तो लग नहीं रहा है कि जो देश को बात की बीजेपी कहती है हमने देश को सुरक्षित किया है, देश को ऊपर लेके गए हैं, वो नहीं दिख रहा? कहाँ सुरक्षा किया है? देखो बाहर जाके देखो आप, क्या हमारे तो कुछ काम नहीं हुआ है। पुल है, सलमे वाला पुल टूटा हुआ है, कम से कम 1.5 लाख बंदा रहता है। स्कूल के बच्चे नहीं टाइम पर आ सकते हैं, पेपर नहीं दे सकते स्कूल के। मुद्दे क्या हैं होंगे इस बार? यही मुद्दे हैं कि जो काम नहीं हुए। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो है डेवलपमेंट का होगा। एक महंगाई का, एक डेवलपमेंट का मुद्दा मेन रहेगा इसमें। आप भी यही सोचते हो? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। तो ये आम लोगों की राय है और इसीलिए इन लोगों से जानना बेहद जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है इस वक्त शहर में, क्योंकि मौसम चुनावों का है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और लोगों की राय।
देश भर में चुनाव हो रहे हैं और इसी सफर में हम निकले हैं कि आखिरकार क्या पल्स है लोगों की और चल क्या रहा है। इसी सफर में हम पहुंचे हैं इस वक्त जिला उधमपुर हेडक्वार्टर में। ये उधमपुर मुख्य बाजार का रास्ता है और अगर आप देखें तो आसपास आपको सामने वेंडर्स जो हैं वो मिलेंगे, कहीं सब्जी विक्रेता हैं और ठीक इस तरफ देखेंगे तो यहाँ इस वक्त गर्मियों का सीजन है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिकने वाली हैं वो है जूस। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में लोग जूस पीने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर आपको पूरा दिन इसी तरह की भीड़ दिखेगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है उधमपुर ज़िले में, क्योंकि गर्मी का मौसम बड़ा हो गया, जूस पीने शायद इसलिए आप पहुँचे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये बताइए, चुनाव भी हैं तो चुनावों में क्या चल रहा है इस बार, क्योंकि जो पहले यहाँ पे सांसद हैं 2 बार के, अब वो मंत्री भी हैं और दूसरी तरफ जो इस वक्त कंपटीशन जिनसे माना जा रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो कैसे पल्स क्या है मार्केट की? पल्स दोनों में टक्कर। अगर मोदी जी को देखा जाए तो अगर लोग सोचेंगे मोदी जी ने काम तो कर ही रहे हैं, तो अगर ये मोदी वाली हुई तो फिर तो 100% श्योर तो वही जीतना उनका बिल्कुल ये ना 100% श्योर ही है। तो लोग वैसे उनसे दुखी भी हैं, क्योंकि एक बार वो आते हैं 5 साल में, उसके बाद तो बिल्कुल उन्होंने चक्कर लगाया ही नहीं है। उस चीज़ की नाराजगी है? हाँ, उस चीज़ की नाराजगी तो है, क्योंकि वो वोट मांगने के लिए आते, उसके बाद तो वो बिल्कुल आए ही नहीं है वो। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? अगर मोदी जी को देखना तो हम तो मोदी जी को ही डाल रहे हैं वोट, तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही है। अच्छा जी जी। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वो है जो केंद्र सरकार का या प्राइम मिनिस्टर का है। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप देखेंगे लगातार जहां भी आप रुकेंगे वैसे ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप कहां से हैं? मैं सिंध ब्राह्मण से। ये बताइए, चुनाव हैं, चुनावों को लेकर क्या चल रहा है आजकल दिल में? चल रहा है वोट क्या चल रहा है? वोट डालना? हाँ, किसको डालेंगे इस बार? किसको डालना, उसको डालना ही। अच्छा, बताएंगे नहीं अभी। आप देखिए यहाँ पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, कुछ एक दुकानें हैं और इन दुकानों में इसी तरह से हलचल आपको मिलेगी और जूस लगातार निकल रहा है और लगातार लोग भी आते रहे हैं। सुबह कितने बजे शुरू कर लेते हैं? सुबह 7 बजे। 7 बजे आ जाते हैं लोग? हाँ आ जाते हैं। जब कभी यहाँ ये काम कर रहे होते हैं तो फिर चर्चा कभी चुनावों की भी होती होगी? होती है करते होंगे लोग? नहीं, इतना टाइम नहीं होता हमें इधर। नहीं, लोग आते हैं तो हाँ बात करते हैं। नहीं, बातें नहीं, इधर नहीं की सर। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या करें? सर अभी तो लाल सिंह के कोई ज़्यादा बोल रहे हैं कि लाल सिंह अच्छे बंदे हैं, इधर के अच्छे काम किए हैं। जो जोगिंदर सिंह हैं, जो हमारे जो लड़के पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई जो कर रहे थे, अभी उनको पढ़ाई कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ पैसा नहीं, कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे करने के काम करेंगे, आगे भी यही काम करेंगे और लाल सिंह को अभी वोट देना चाहिए सब लोगों को। अब देखिए ये बता रहे हैं कि कुछ लोग नाराजगियां भी हैं और जूस लगातार चल रहा है। आप भी जूस पीने आए हैं? नहीं, हाँ बोलिए। गर्मियां हो गई शुरू, गर्मी शुरू हो गई, चुनावी सरगर्मी भी है। चुनावी सरगर्मी भी है। हाँ तो क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या इस बार चल क्या रहा है? आएगा तो मोदी ही है ना। क्या कहा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम काफी किए हैं। वो कहते हैं देविका, यहाँ उधमपुर में देविका नदी का बड़ा महत्व था, देविका स्थान का काम किया वहाँ। चलो जो कमी पेशी रह गई है तो इस समय पूरी हो जाएगी शायद, ऐसा है। बाकी ये थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, ठीक है ना। बाकी वोट तो मोदी को ही है। चेहरा मोदी है इस बार। चेहरा मोदी है। आपको भी ये लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। चेहरे को देखकर वोट जो है वो डालेंगे लोग और आगे क्या होगा इस सफर को आगे भी लिए चलेंगे और मिलेंगे कुछ और लोगों से। इस वक्त हम उधमपुर के मुख्य बाजार में हैं और ये मुख्य मार्केट है। जब उधमपुर की बात आती है तो एक चीज बड़ी खास है यहाँ की। जी हाँ, वो खास चीज है यहाँ की कलाड़ी। और इस कलाड़ी के लिए ये दुकान उधमपुर शहर की सबसे प्रमुख दुकान है सिंह कैफेटेरिया। यहाँ पर भी आपको लेकर जाएंगे, मगर उससे पहले आपको एक तस्वीर ये दिखाता हूँ। बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये सामने जो आप एक वाटर टैंक देख रहे हैं, उसके ऊपर तिरंगे की इस तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं एक फीलिंग बड़ी खूबसूरत सी आती है।
कि किस तरह से देशभक्ति का जज्बा लोगों में यहाँ है भी, और सोचिए कि वहाँ उस ऊंची टंकी पर भी तिरंगे को मार्क किया गया है। ये बताता है कि किस तरह से देश के लिए लोग हमेशा यहाँ तैयार रहते हैं। अब अंदर चलते हैं और पहले आपको बताता हूँ कि कलाड़ी आखिर कहते किसको हैं। ये देखिए, ये है कलाड़ी। दूध से, शुद्ध दूध से बनती है ये कलाड़ी, और इस कलाड़ी को उधमपुर ज़िला या जम्मू कश्मीर की एक नियामत के तौर पे देखा जाता है, कहा जाता है। और अब आपको बताते हैं ये बनती कैसे। देखिए, यहाँ अंदर इस वक्त कलाड़ी बनाई जा रही है। ये कलाड़ी को यहाँ पर सेकने का काम जो है वो किया जा रहा है। दरअसल दूध का पनीर बनता है, उसी तरह से एक प्रक्रिया है इस कलाड़ी को बनाने की। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 2 मिनट सर। 2 मिनट में बन जाती है जी। शुद्ध होती है? बिल्कुल। खुद तैयार करते हैं? नहीं, ये ऐसे गांव से आती है सर। अब देखिए, ये शुद्ध जो दूध है उसकी कलाड़ी यहाँ पर तैयार की जा रही है। पहले मैं आपको कलाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए पहले यहाँ इनसे बात भी करेंगे कि आखिर कितने सालों से ये कलाड़ी बनाते हैं, उसके बाद आखिर क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। सर, कितने सालों से आप ये कलाड़ी लोगों को खिला रहे हैं और क्या ख्याल रखते हैं जब बनाते हैं? तो 40 साल के हो गए इसके शुरू किए हुए कलाड़ी का, और साफ सफाई रखना पड़ती है। या दूध पहाड़ी इलाके से आता है, और जब वहाँ पर कलाड़ी को हम तो अच्छी तरह ढंग से रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज रखने में उसको फ्राई करते हैं, वो लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसमें कोई मिक्स तो नहीं करते कुछ? बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, प्योर दूध की बनती है। तो क्या क्या खासियत क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं? फ़ायदा क्या है, जो फैटी होती है, हेल्दी होती है, खाने के लिए टेस्टी होती है। अच्छा, ये ठीक है, कलाड़ी तो आप खिला रहे हैं, मगर ये बताइए, क्योंकि इस वक्त चुनाव भी चल रहे हैं, तो जब यहाँ दुकान पे लोग आते होंगे तो चुनावों को लेकर भी चर्चा करते होंगे? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, चल क्या रहा है आजकल? चल ठीक रहा है, अच्छा माहौल है, लोग चाहते हैं इलेक्शन हो। बाकी यार तो कौन बाजी मारेगा इस बार, क्या लगता है? जो जिसने डेवलपमेंट किया होगा शहर के लिए, जिसने कुछ किया हो जी किया होगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के साथ मंत्री हैं वो, तो क्या लगता है उनके बारे में ख्याल क्या लोगों का? लोग ख्याल भैया जो डेवलपमेंट किए होंगे, जो शहर के हमारे लोगों को कुछ बारे में कुछ किया होगा तो वो डालेंगे, वोट क्यों नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे, मगर लोग क्या कहते हैं? हमारे साथ दीपांकर हैं, हमारे बड़े पुराने साथी हैं और घनिष्ठ मित्र भी। दीपांकर जी, क्या लग रहा है, कलाड़ियों के साथ साथ कुछ चुनावों पे भी चर्चा होती रहती? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव पर चर्चा ना हो ये संभव नहीं है। जहाँ 4 लोग इकट्ठा होंगे चुनावों पे चर्चा होगी। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी इज्जत की एक नाक का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, 2 बार लगातार जीते हैं। गुलाम नबी आज़ाद को 2014 में हराया है, जो कांग्रेस का उस समय बड़ा चेहरा हुआ करते थे। बहरहाल ये भी मैं आपको बताऊं कि इस बार बड़ी टक्कर देने के लिए उन्हें कांग्रेस ने लाल सिंह को खड़ा किया है। 2 बार कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं लाल सिंह, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस गवर्नमेंट में फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। टक्कर है निश्चित तौर पर। 19-20 की गेम जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप कहें कि सिर्फ मोदी जी जिस तरह से 2-3 दिन के बाद आने वाले हैं, संभवतः वो 12 तारीख को आएंगे यहाँ पर मोदी ग्राउंड में उधमपुर में, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए वोट भी लोगों से मांगेंगे। पर फिर भी ये कह देना कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए हैं या लाल सिंह जीत गए हैं, ये संभव नहीं है। 19-20 की टक्कर दोनों में है। मुकाबला तो चुनावों में होना ही चाहिए। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे दीपांकर, कि क्या लग रहा है लोगों के लिए मुद्दा इस बार क्या होगा? लोग चेहरा देखकर वोट देने वाले हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देंगे, या कुछ और सोचेंगे? अगर मैं साफ आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँगा तो लोग अपनी डेवलपमेंट देखते हैं, अपने इलाके की डेवलपमेंट देखते हैं। ये देखते हैं कि जो वायदे 2014 में उस समय एमपी ने किए थे, क्या वो वहाँ पे वायदे पूरे हुए हैं? इसकी वजह ये भी है कि असेंबली का इलेक्शन भी नहीं हुए। नहीं, असेंबली इलेक्शन बहुत बड़ी वजह है। देखिए, लोगों के पास एक्सेस नहीं है। एमपी हैं, एमओएस पीएमओ में है, नेचुरली कहीं कहीं पूरे देश भर में घूमते हैं। एमएलएज हैं नहीं, एमएलएज नहीं है तो लोग किसके पास जाएं? ये भी एक जो है वो लोगों में ज़रूर नाराज़गी कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन सवाल मैंने जो आपने पहले पूछा था, अगर स्पेसिफिक एरियाज़ की हम बात करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर और कठुआ 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाती है। 5 डिस्ट्रिक्ट में आप
अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी तहसील्स हैं। लोकल लेवल पे अगर कमिटमेंट्स पूरी हुई होंगी तो लोग वोट डालेंगे, नहीं हुई होंगी तो नहीं डालेंगे। बड़े स्पष्ट बात कह रहे हैं कि अगर काम किए हैं तो वोट मिलेंगे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद बताते हैं कि बहुत काम उन्होंने किए हैं, चाहे देविका नदी है, चाहे वो बाकी चीज़ों की जिक्र करते हैं। अब देखना होगा लोग क्या देखते हैं, लोग क्या चुनते हैं कुछ ही दिनों बाद। दुकान की अगर बात की जाए तो ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहीं पर मिलती है चूल्हे पर बनाई जाने वाली चाय, और इसे ना सिर्फ जम्मू के लोग बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो वैष्णो देवी आते हैं, क्योंकि ये या श्रीनगर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से देखते हैं। और जब यहाँ आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, पहले यहाँ चूल्हा ही दिखता है। आप देखिए सबके सामने ये चूल्हे की चाय बनाते हैं, और उसी चाय में ये जो प्यार है जम्मू कश्मीर का वो कहीं ना कहीं समेटते हैं, जिसके बाद ये चाय जो है वो तैयार होती है। आप देखेंगे ये इस वक्त यहाँ चाय बन रही है और लगातार ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और इस चाय में क्या क्या खासियत रहती है वो इनसे भी जानेंगे, मगर जो लोग यहाँ चाय का लुत्फ लेने आते हैं पहले उनसे जानते हैं। एक चीज़ बताइए, ये चाय आपने पी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया चाय। अच्छा, क्या आप हैं कहाँ से और क्या कहेंगे, मतलब इतनी दूर से आकर भी? आज गुजरात से आए हैं, अभी फ्लाइट से उतरे हैं और अभी हम कटरा जा रहे हैं। फिर क्या सुना? कुछ नहीं, ड्राइवर को बोला कि अच्छी चाय पीने की है तो कि यहाँ एक चूल्हे पे चाय बनती है, बहुत बढ़िया चाय बनती है। हम गुजराती को तो चाय का टेस्ट का पता रहता है, लेकिन उसने अदरक डाल के बहुत बढ़िया चाय पिलाई। बहुत बात है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त चुनाव भी हैं, आप जम्मू कश्मीर निकले हैं, गुजरात से क्या संदेश लाए हैं, क्या वहाँ चल रहा है और क्या होने वाला है? हम इलेक्शन के बारे में हम आचार संहिता के कुछ नहीं बोल सकते, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, क्या ये इनकी मजबूरी है। मगर एक तस्वीर आप चाय की देखिए, ये जो खूबसूरत चाय आप देख रहे हैं ना, इस चाय के दीवाने जो हैं वो दुनिया भर में हैं, देश भर में हैं, और ख़ासतौर पे जब यहाँ लोग आते हैं तो उनकी एक ही कोशिश होती है कि बेहद खूबसूरत चाय और बेहद स्वादिष्ट चाय जो है इनको मिल सके। और इसी तरह से भट्टी पर पूरा दिन ये चाय जो है बनती रहती है। पूरा दिन कितने बजे खोलते हैं दुकान? सुबह 5 बजे खोलते हैं जी। 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक। अच्छा, तो क्या डालते क्या हैं? बड़ा प्यार है लोगों को। अभी मैं देख रहा हूँ गुजरात से भी लोग आ रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं। देसी दूध का इस्तेमाल करते हैं हम, जो घर में रखी है खुद की तरह से। और यहाँ का जो प्राकृतिक झरना है उसका पानी यूज करते हैं साथ में। अच्छा, झरने का पानी और उसके बाद दूध, भट्टी। हाँ, भट्टी की जो खुशबू होती है ना, लकड़ी की जो खुशबू होती है वो बहुत लाजवाब होती है। तो देखिए ये लगातार इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है, और बेहद खूबसूरत बेहद टेस्टी चाय जो हैं वो यहाँ पर मिलती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे आपका क्या नाम है? पिंकू शर्मा। पिंकू शर्मा। ये बताइए, पूरा दिन चाय चलती रहती है लोगों को? जी जी। तो चाय पे कभी चर्चा भी होती है? लोग चुनावों को लेकर भी बात करते हैं? जी। इलेक्शन के लिए करते हैं बात? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावों में क्या होने वाला है? देखते हैं क्या बनता है। नहीं, कुछ तो सोचा होगा। देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। वोट किसको देंगे इस बार? देख लेंगे। अच्छा, अभी बताएंगे नहीं, मगर क्या लगता है मुद्दे क्या हैं? देखेंगे, कोई भी आएगा देख लेंगे। अच्छा, अभी कैंपेन वाले पहुंचे नहीं? अभी नहीं। कैंपेन वाले लोग जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं, इसीलिए शायद मुद्दे क्या होंगे ये भी इनको देखना होगा। ये बताइए, चाय तो यहाँ चल रही है मगर चुनाव भी हो रहे हैं, तो चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं इस बार? चुनावों में अभी देखेंगे, जो जैसा माहौल होगा माहौल के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, मतलब मुद्दा क्या होगा? लगता है कि डेवलपमेंट मुद्दा होगा या कोई चेहरा होना चाहिए? कोई चेहरा होना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार जो पुरानी सरकार है वो चेहरा है? हाँ हाँ, कोई सही हो रहा है, कोई गड़बड़ी होगी। सही है या गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ी होगी इस बार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? किसी का चुनाव में क्या होगा इस बार? कोई बदलाव है या? इधर हम चुनाव की बात है, हम चाय मट्ठी की बात करते हैं। चुनाव तो हमारे पास कोई अभी आया नहीं है। अच्छा, कोई नहीं पहुंचा? अब अभी नहीं पहुंचा हमारा। मगर जब आएंगे तो फिर सोचेंगे। देखेंगे, हमारे चाहिए डेवलपमेंट है, जो अच्छा डेवलपमेंट करेगा
तो उसको हम आपके इलाके में क्या बदला है पिछले 10? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे का पुराना ही है, कोई नया कुछ नहीं हुआ अभी। तो लोगों से नाराजगी है पुराने लोगों? लोगों की नाराजगी तो है भाई। अगर जो नेता हमारे बनते हैं वो हमारे अभी वोटों को डरवाते हैं, दोबारा हमें कोई नजर आते नहीं है। और 5 साल हो गए तो आगे मोदी के पीछे। देखिए ये बड़ा वाजिब सवाल इनका है कि आखिरकार जब नेता चुने जाते हैं उसके बाद उन्हें इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रहता कि अपने क्षेत्र में जाइए, काम करिए, लोगों से मिलिए, उसके बाद आप जब चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जब कोई नेता आएगा नहीं, उनको सुनेगा नहीं, तो शायद इस चीज़ की नाराज़गी इस बार है। तो जो नेता हैं उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कहीं ना कहीं।